फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1985 की फिल्म मर्द के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। मनमोहन देसाई को डर था कि उनका टाइटल मर्द कोई और इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए उन्होंने कई टाइटल अपने नाम रजिस्टर करवाए। मर्द का बच्चा, नामर्द, मर्दाना, मर्दानगी, औरत मर्द, मर्द औरत, मर्द की औलाद, जवा मर्द। मनमोहन देसाई ने जितनी भी फिल्में अमिताभ के साथ बनाई उनमें कम से कम 2 हीरो होते थे। ये पहला मौका था जब अमिताभ सोलो लीड हीरो थे, पर इस फिल्म में मनमोहन देसाई 2 हीरोइंस चाहते थे। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में 2 हीरोइंस की जगह थी। मनमोहन देसाई के बैनर की फिल्म कुली अभी रिलीज नहीं हुई थी जब मर्द फिल्म की प्लानिंग शुरू हो गई थी। रति अग्निहोत्री को फिल्म ऑफर की गई। रति ने कहा मैं एक्सपोज नहीं करूंगी, फिर उन्हें सेकंड हीरोइन वाला रोल ऑफर किया गया। रति ने एक्सेप्ट नहीं किया। अमिताभ के साथ 2 हीरोइंस फाइनल करना मुश्किल हो रहा था। रेखा के साथ अमिताभ काम करना छोड़ चुके थे। परवीन बाबी देश और फिल्में छोड़कर जा चुकी थीं। जीनत अमान भी फिल्म में इंटरेस्टेड नहीं थी। हेमा मालिनी सिर्फ हीरोइन होने का रोल नहीं करना चाहती थी, उन्हें ऐसे कैरेक्टर्स चाहिए थे जिनके आसपास कहानी घूमती हो। मनमोहन देसाई ने रीना रॉय से बात की। रीना रॉय कभी भी अमिताभ के साथ एज हीरोइन नहीं आई। ये मौका आया था, पर रीना भी इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं हुई। कहा जाता है कि एक समय पर डिम्पल कपाडिया को मर्द में काम करने का ऑफर मिल रहा था, पर डिम्पल ने बहुत ज्यादा पैसे मांगे। ये भी कहा जाता है कि डिम्पल सनी की वजह से अर्जुन में काम करना चाहती थी और डेट्स क्लैश हो रही थी, इसलिए डिम्पल ने मर्द को छोड़कर अर्जुन में काम करना बेहतर समझा। एक समय पर मनमोहन देसाई सुचित्रा सेन की बेटी मुनमुन सेन को कास्ट करने की सोच रहे थे, फिर उन्हें लगा मुनमुन सेन ठीक नहीं लगेगी। फाइनली मनमोहन देसाई ने अमृता सिंह को कास्ट कर लिया और अमृता का रोल भी बढ़ा दिया। सेकंड हीरोइन का रोल कैंसिल कर दिया। अमृता को ही सोलो लीड हीरोइन बना दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती की पहली पत्नी हेलेना ल्यूक ने लेडी हेलेना का रोल निभाया था। इस फिल्म में पहले पुनीत ईसर भी काम करने वाले थे, पर कुली के इंसिडेंट के बाद जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे थे, मनमोहन देसाई ने पुनीत ईसर को फिल्म से निकाल दिया। गेविन पैकार्ड से वादा किया गया था कि उन्हें बहुत खास रोल मिलेगा। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती रही, गेविन को लगा मैं तो मेन विलन के पीछे ही खड़ा रह जाऊंगा। उन्होंने मनमोहन देसाई के साथ बहस की और फिल्म छोड़ दी। डैन धनोआ ने अल्लाह रखा के लिए ऑडिशन दिया था। मनमोहन देसाई ने डैन धनोआ से कहा कि अल्लाह रखा शुरू होने में अभी समय है, तुम्हें मर्द फिल्म के लिए साइन किया जा रहा है। पहले ये रोल डैनी को ऑफर किया जा रहा था, पर डैनी अमिताभ की फिल्मों में हल्का रोल करने के लिए कभी भी तैयार नहीं हुए थे। डैन धनोआ की आवाज भी डबिंग आर्टिस्ट से डब करवाई गई थी। कहा गया उनकी हिंदी अच्छी नहीं है। डैन धनोआ ने इस बात का इल्जाम गुलशन ग्रोवर पर लगाया कि गुलशन ने ही ये बात इंडस्ट्री में फैलाई कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। डैन धनोआ ने कहा था कि जब मैंने फिल्म साइन की थी तब मैं सच में नहीं जानता था कि मनमोहन देसाई असल में कितने बड़े फिल्म मेकर हैं। असल में डैन धनोआ यानी इंद्रजीत सिंह धनोआ नेवी में थे, फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। 1983 में उन्हें फिरोज खान ने अपनी फिल्म जांबाज के लिए मेन विलन के रूप में साइन किया था। कुछ दिन बाद फिरोज खान ने कहा अभी मैं वो प्रोजेक्ट बना नहीं रहा हूं। तब मनमोहन देसाई ने डैन धनोआ को मर्द के लिए फाइनल कर लिया। मर्द का मुहूर्त 8 अक्टूबर 1983 को हुआ था। फिल्म की फाइनल स्टार कास्ट थी अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, निरूपा रॉय, दारा सिंह, प्रेम चोपड़ा, गोगा कपूर, कमल कपूर, बॉब क्रिस्टो, मानिक ईरानी, सत्यन कपूर, सीमा देओ, हेलेना ल्यूक, डैन धनोआ और बहुत कलाकार थे। एक लंबे अरसे के बाद मनमोहन देसाई की ये पहली फिल्म थी जिसमें कादर खान किसी भी रूप में इन्वॉल्व नहीं थे। फिल्म के क्रेडिट्स थे स्टोरी प्रयागराज, स्क्रीन प्ले के शुक्ला, डायलॉग्स इंदर राज आनंद, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, इंदेवर और प्रयागराज, संगीतकार अनु मलिक, निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई। आजाद सिंह नहीं, राजा आजाद सिंह कहो। राजा नहीं, बागी। ये मैं नहीं देख सकती। लेकिन कल सारा जमाना देखेगा कि कौन है वो शेरनी औरत जिसने शेर मर्द को जन्म दिया। ये तो वही घोड़ा है जो अनाथ आश्रम से बच्चे को उठाकर भाग रहा था। एक बार ये चाबुक मेरे हाथ लग जाए तो सारा जिस्म छन्नी छन्नी कर दूंगी। पीठ पे मारा है, सीने पे खाओगे। किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। इन लोगों ने मुझे शराब जबरदस्ती पिला दी। अब दिखाता हूं तेरे को हिंदुस्तानी शराब में कितना दम होता है। आशीर्वाद दो पिताजी, जीत रहो बेटे।
फिल्म की शूटिंग लोकेशंस बेंगलोर, ऊटी, मैसूर के आसपास ही थीं। एक बड़े महल का पोर्शन ललिता महल में शूट किया गया था। अब यह ललिता महल पैलेस होटल के नाम से जाना जाता है। काफी पोर्शन बेंगलोर पैलेस में भी शूट किया गया। अमिताभ के कैरेक्टर का बेसिक स्ट्रक्चर फैंटम से इंस्पायर्ड था। फैंटम के साथ एक घोड़ा और एक डॉग होता है। फिल्म में जो डॉग था मोती, उसका असली नाम था ब्राउनी। उसका खर्चा 50,000 रुपए था इस फिल्म में काम करने के लिए। दलदल में गिरने का और वहां फंसे रहने का सीन शूट करते समय अलग अलग शॉट्स के बीच बहुत समय लगता था, पर अमिताभ ने कीचड़ से बाहर आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बार बार बाहर आऊंगा फिर अंदर जाऊंगा तो कंटिन्यूटी में फर्क आएगा। इतनी गर्मी और डस्ट के बावजूद अमिताभ लगातार बहुत लंबे समय तक उसी जगह पर रहे। अमिताभ और प्रेम चोपड़ा के बीच शीशे का सीन दिलीप कुमार की फिल्म कोहिनूर के सीन की कॉपी था। Down, 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 down. 1960 में आई फिल्म कोहिनूर में यह सीन दिलीप कुमार और जीवन के बीच हुआ था। सबसे पहली बार इस तरह का सीन जो ओरिजिनल सीन है वो 1933 की अमेरिकन म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म डक सूप में नजर आया था। इस फिल्म में 4 मार्क्स भाइयों ने काम किया था। यह खास सीन ग्रोचो मार्क्स और हापो मार्क्स के बीच था। इसके बाद यह सीन 1951 से 1957 तक चली अमेरिकन टीवी सीरीज आई लव लूसी में नजर आया था। इसमें एक कलाकार तो हापो मार्क्स ही थे, साथ थीं लुसील बॉल जो लूसी बनी थीं। नाइनटीन 1974 की फिल्म रोटी से लेकर 1983 की कुली तक मनमोहन देसाई की 9 फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। उन दिनों मनमोहन देसाई को बैक पेन की बहुत प्रॉब्लम थी, इसलिए उनकी मीटिंग के शेड्यूल्स चेंज होते रहते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ उनके मीटिंग शेड्यूल्स मैच नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि लक्ष्मी प्यारे उन दिनों बहुत बिजी थे, इसलिए मनमोहन देसाई ने मर्द के लिए अनु मलिक को फाइनल कर लिया। ये भी कहा जाता है कि मनमोहन देसाई लक्ष्मी प्यारे के पास मीटिंग के लिए पहुंचे, पर लक्ष्मी प्यारे ने कहा आज समय नहीं है, हमें मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। मनमोहन देसाई नाराज हो गए। अनु मलिक ने जब अमिताभ और मनमोहन देसाई को सुन रूबिया गाने की धुन और थोड़ा गा के सुनाया तो अमिताभ और मनमोहन देसाई को बहुत पसंद आया। उन्होंने तभी अनु मलिक को मर्द के लिए फाइनल कर लिया था। अनवर ने फिल्म के सारे गीत गाने थे, पर अनवर ने पर सॉन्ग 6,000 रुपए मांगे। मनमोहन देसाई ने अनवर को रिप्लेस करके शब्बीर कुमार को चुन लिया। शब्बीर कुमार ने फिल्म में 3 गाने गाए, 2 गाने मोहम्मद अजीज ने गाए, टाइटल सॉन्ग उन्होंने ही गाया। इस फिल्म से ही वो पॉपुलर हुए थे। कहा जाता है कि इससे पहले वो फिल्म अंबर में हिंदी फिल्मों के लिए गाने की अपनी शुरुआत कर चुके थे। अंबर शायद रिलीज नहीं हुई, उसका बंगाली वर्जन रिलीज हुआ था। मर्द के 2 गानों में अनु मलिक की आवाज भी थी, 2 गानों में आशा भोसले की आवाज थी। सुन रूबिया तुमसे प्यार हो गया, इस गाने में 6 आवाजें थीं। अनु मलिक, अमिताभ बच्चन, शब्बीर कुमार, एस जानकी, केतन देसाई, शैरोन प्रभाकर। हम तो तंबू में बंबू लगाए बैठे, इस गाने के बारे में मनमोहन देसाई से कहा गया कि ये वल्गर है, फिल्म से निकाल देना चाहिए। मनमोहन देसाई ने कहा मुझे इसमें कुछ वल्गर नहीं लगता, ये एक फोक सॉन्ग है। ओवरऑल फिल्म के सारे गानों के बारे में सबने यही कहा कि ये पहला मौका था जब मनमोहन देसाई की फिल्म का म्यूजिक बहुत हल्का है, ऊंचे स्तर का नहीं है, फिर भी फिल्म का म्यूजिक ठीक ठाक हिट था। देखते हैं सारे गानों की मिली जुली झलक। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला पूरा खिसाइया मार सके ना तू। नो नो सॉरी जी, तुम रूबिया तुमसे प्यार हो गया। मैं तेरी टांगे वाली, तू मेरे टांगे वाला। हमको
नजर वाले तेरा मुंह काला, हम तो पहले से घुंघटा उठाए बैठे। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। माँ शेरों वाली, ओ माँ शेरों वाली। उन दिनों यह डायग्नोज हुआ था कि अमिताभ बच्चन को माइस्थीनिया ग्रेविस नाम की बीमारी है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। उस समय उनकी जो भी फिल्में साइन की हुई थीं, सबका काम रुक गया। अमिताभ ऐसा कहते थे कि शायद अब मैं कभी कैमरा फेस नहीं कर पाऊंगा। इस कारण यह फिल्म बहुत डिले भी हो गई थी। 6 नवंबर 1985 फिल्म का प्रीमियर चल रहा था जब मनमोहन देसाई और उनकी टीम को पता चला कि संजीव कुमार गुजर गए हैं। 3 रील के बाद मनमोहन देसाई ने फिल्म का शो बंद करवा दिया और अमिताभ के साथ संजीव कुमार को आखिरी बार देखने पहुंचे। बाद में स्क्रीनिंग कंप्लीट की गई। 8 नवंबर 1985 फिल्म की रिलीज डेट बताई जाती है। फिल्म को ऑल ओवर इंडिया 100% ओपनिंग मिली थी। पहले हफ्ते की कलेक्शन भी 100% थी। फिल्म का बजट 2 करोड़ 80 लाख के करीब बताया जाता है। ग्रॉस कलेक्शन 16 करोड़ से ज्यादा थी। नेट कलेक्शन 8 करोड़ के करीब थी। फिल्म सुपरहिट थी। मर्द 1985 की दूसरी सबसे बड़ी हिट थी। पहले नंबर पर थी राम तेरी गंगा मैली। IMDb के अनुसार मर्द इजिप्ट में लगातार 5 साल तक चलती रही। इंडिया की विदेश में सबसे ज्यादा समय तक चलने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया। फिल्म कैसी थी आप सब जानते हैं। फिल्म के हिसाब से सब कलाकारों का काम अच्छा था। इसके साथ ही 1985 की फिल्म मर्द के बारे में ये एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। एपिसोड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।